स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021। तो पहला पॉइंट क्या है, इट इज रिलीज बाय फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया एवरी 2 ईयर। तो इट इज अ बाइनियल एडिशन, ठीक है, हर 2 साल में रिलीज होती है। और ये कौन सा था, 17th एडिशन था, ये ध्यान रखना है, 17th है, रिलीज बाय फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। अगला पॉइंट है, दिस टाइम द स्पेशल चैप्टर ऑन द फॉरेस्ट कवर असेसमेंट इन। अब देखो इस बार जो स्पेशल चैप्टर ऐड हुए हैं वो कौन कौन से हैं, इन्होंने फॉरेस्ट कवर असेसमेंट कहाँ पे किया, टाइगर रिजर्व के अंदर और टाइगर कॉरिडोर एरिया के अंदर, ठीक है। और जो टाइगर रिजर्व के अंदर डिकेडल चेंज कि 10 साल में कितना फॉरेस्ट था, तो डिकेडल चेंज भी मेजर किया है इसमें टाइगर रिजर्व के अंदर। तो ये 3 पॉइंट ऐड किए हैं। तो इस बार जो है फॉरेस्ट कवर असेसमेंट टाइगर रिजर्व के अंदर, ठीक है, टाइगर कॉरिडोर्स, ठीक है। तो इन पे भी नया चैप्टर ऐड हुआ है, अलग से बताएंगे कि टाइगर रिजर्व के अंदर कितने फॉरेस्ट है, टाइगर रिजर्व कॉरिडोर के अंदर कितने फॉरेस्ट है, उस पर अलग चैप्टर ऐड किया है। नेक्स्ट है आपका कौन सा सेंसर यूज किया है, प्री के लिए इंपोर्टेंट है। तो मोस्टली लिस्ट सबको याद रहता है, ठीक है, IRS रिसोर्स सेट 2 लिस्ट 3 सेंसर हैज बीन यूज्ड फॉर फॉरेस्ट मैपिंग। तो फॉरेस्ट को सैटेलाइट से मैप भी किया हुआ, ठीक है। तो रिसोर्स सेट 2 के अंदर लिस्ट 3 सेंसर यूज किया है मैपिंग के लिए। तो ये प्री के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट है, अब आपको एक कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, एक होता है रिकॉर्डेड फॉरेस्ट और एक होता है आपका फॉरेस्ट कवर। तो ये 2 चीज है देखो। तो रिकॉर्डेड फॉरेस्ट क्या होता है, जो कि गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट में कोई फॉरेस्ट जो एरिया जो रिकॉर्डेड है, मान लो एक दिल्ली का एरिया मालवीय नगर, उसको पूरा गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, आपको रिकॉर्ड करके भेज दिया, ठीक है, कि ये क्या, इट इज अ फॉरेस्ट एरिया। अब भले ही वहां पे मॉल बन गए, अब चाहे वहां कुछ भी बन गया, लेकिन हर साल वो किसमें आता है, फॉरेस्ट एरिया के अंदर आता है, बिकॉज इट हैज बीन डॉक्यूमेंटेड या रिकॉर्डेड इन द गवर्नमेंट फॉरेस्ट। अब वहां पे कुछ भी लैंड यूज हो रखा हो, अब वो मैटर नहीं करता, ठीक है ना। गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट के अंदर जो है दैट इज रिकॉर्डेड फॉरेस्ट। फॉरेस्ट कवर क्या होता है, फॉरेस्ट कवर ये होता है कि जहां पे ऐसा एरिया जहां पे 1 हेक्टेयर से ज्यादा होना चाहिए, 1 हेक्टेयर या उससे ज्यादा एरिया जहां पे जो ट्री कैनोपी की डेंसिटी है दैट इज मोर देन 10%, ठीक है। कैनोपी मैंने बताया था, जो ट्री ऊपर से पूरा फैलता है उसको कैनोपी बोलते हैं। तो जहां पे कैनोपी की डेंसिटी, ये नहीं बहुत खुले खुले ट्रीज हो, कैनोपी डेंसिटी कितनी होनी चाहिए, 10% से ज्यादा। और ये नहीं कि छोटा सा एरिया हो, कम से कम एरिया कितना होना चाहिए, 1 हेक्टेयर और मोर। प्री के लिए इंपॉर्टेंट है, कभी पूछ सकता है फॉरेस्ट एरिया फॉरेस्ट कवर क्या है। और देखो 2 बात है इसमें, एक चीज बताएगा फॉरेस्ट कवर, एक बताएगा फॉरेस्ट कवर एंड ट्री कवर, फॉरेस्ट एंड ट्री कवर। तो फॉरेस्ट कवर के अंदर तो वो एरिया आएगा जिसमें आप 10% से ज्यादा कैनोपी एरिया है और 1 हेक्टेयर से ज्यादा लैंड है, प्लस में कहीं छोटे छोटे ट्री भी लगे हुए हैं, तो वो एरिया आएगा ट्री कवर के अंदर। और इन दोनों को मिला देंगे तो बन जाएगा फॉरेस्ट एंड ट्री कवर, ऐसे याद रखना है। तो फॉरेस्ट एंड ट्री कवर ज्यादा मिलेगा फॉरेस्ट कवर से, क्योंकि उसके अंदर हमने कुछ ट्री भी इंक्लूड कर लिए। तो कंफ्यूज नहीं होना, आगे आएंगे सारे डेटा। तो ये होगा रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया इज द ग्राफिकल एरिया रिकॉर्डेड एज द फॉरेस्ट इन द ग्राउंड गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स irrespective of the actual trees grown on such land। भले ही वहां पे ट्री है नहीं है, रिकॉर्डेड है, तो इट बिकम रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया। फॉरेस्ट कवर क्या है, इज एन एरिया विद कैनोपी डेंसिटी मोर देन 10%। तो वहां पे कैनोपी डेंसिटी 10% ज्यादा होनी चाहिए, एंड द एरिया ऑफ 1 हेक्टेयर और मोर, और 1 हेक्टेयर ज्यादा हो, irrespective ऑफ द लैंड यूज, ठीक है। लैंड यूज कैसा, उससे फर्क नहीं पड़ता, लीगल स्टेटस क्या है उसका, ओनरशिप क्या है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। Scrubs have a canopy density less than 10%, so it is not included in the forest cover। ये इंपॉर्टेंट बात है, जो श्रब्स होती हैं ये किसमें होती है, हम फॉरेस्ट कवर में इंक्लूड नहीं करते श्रब्स को, बिकॉज दे हैव कैनोपी डेंसिटी लेस देन 10%। ये इंपॉर्टेंट है कि स्क्रब्स को हम क्या करेंगे, फॉरेस्ट कवर के अंदर इंक्लूड नहीं करते। टॉप कंट्रीज, आरबीसी याद कर लो, ठीक है ना, आरबीसी, आरबीसी, रशिया ब्राजील कनाडा। जो एरिया वाइज सबसे ज्यादा टॉप कंट्री, सबसे ज्यादा रशिया में है, फिर ब्राजील में और फिर कनाडा में, आरबीसी, ठीक है। रेड ब्लड सेल्स होते हैं ना अपने आरबीसी से। टॉप फॉरेस्ट कंट्रीज एरिया वाइज, इंडिया की पोजीशन कौन सी है, 10th। अब कुछ हाइलाइट्स देखते हैं, कुछ डेटा देखते हैं, फॉरेस्ट रिपोर्ट्स 2021 क्या कहती है। टोटल फॉरेस्ट कवर कितना है, 21.71, एग्जैक्ट याद करना है ये, 21.71% 2021 में, और बढ़ गया है 2019 की, कोई बाइनियल रिपोर्ट है, हर 2 साल में आती है जानवी है, ठीक है ना। कौन रिलीज करता है जानवी, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट कौन रिलीज करता है, क्या अभी बताया था ना, बताओ देवेंद्र। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, एफएसआई, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है। चलो, तो टोटल फॉरेस्ट कवर 21.71 है, कितना 2021 में, और 21.67 था 2019 में।
इतना ऑफ द टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ द कंट्री। हमारे एरिया मतलब टोटल एरिया का इतना परसेंट 21.71% है टोटल फॉरेस्ट कवर। और फॉरेस्ट एंड ट्री कवर कितना है, क्योंकि हम इसमें ट्री भी इंक्लूड कर देंगे फॉरेस्ट कवर के अलावा, तो वो है 24.62। इसलिए मैंने पहले कॉन्सेप्ट समझाया था आपको, अब डेटा समझने में दिक्कत नहीं आएगी। ये नोट मत करो, ये सब नोट्स मिलेंगे, ये तो कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, बस सुन लो, याद कर लो, यहाँ पे बस लिखने की जरूरत नहीं है। द टारगेट इज टू अचीव 33% एरिया अंडर द फॉरेस्ट एंड ट्री कवर। अब याद रखो, टारगेट के आगे आगे फॉरेस्ट पॉलिसी पढ़ाऊंगा अभी मैं आपको। तो टारगेट क्या है हमारा, 33% एरिया अंडर फॉरेस्ट एंड ट्री कवर कवर करना है, ठीक है। एरिया वाइज फॉरेस्ट कवर सबसे ज्यादा कहाँ पे आपका, सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश, फिर अरुणाचल प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर उड़ीसा, फिर महाराष्ट्र, ठीक है। कोड बनेगा इसका मैक, एम में सी याद कर लो, वहां पे कोड याद आएंगे मैक। तो अगर एरिया वाइज देखें, सबसे ज्यादा महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश सॉरी, फिर अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और फिर छत्तीसगढ़, MAC मैक, ठीक है। याद कर लो, एक बार लिख लो इसको, भूल मत जाना। M मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और C, मैक से याद करना मैक। और उसका क्या बताया था, एरिया RBC, ठीक है ना, एरिया कंट्री वाइज। स्टेट सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़। फिर फॉरेस्ट कवर एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल ज्योग्राफिकल एरिया, टोटल ज्योग्राफिक एरिया परसेंटेज वाइज वो सब किसका है, उसका कोड बनेगा मियामी। मियामी सुना ना, मियामी, मियामी, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय। पहले 3 याद कर लो, ठीक है, बस ये 2 ही याद करने, बाकी तो इतना नहीं आएगा, ठीक है। एरिया वाइज मैक, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, पूछूंगा अगली क्लास में, ठीक है। परसेंटेज वाइज मियामी, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय। इंक्रीज इन फॉरेस्ट कवर, पिछले रिपोर्ट के मुकाबले इंक्रीज किसमें सबसे ज्यादा, आंध्र प्रदेश में हुआ है, फिर तेलंगाना में हुआ है, फिर आपका हुआ है उड़ीसा में। ये 3 है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, ATO, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, ATO, ठीक है। लॉस इन फॉरेस्ट कवर, अरुणाचल प्रदेश सबसे ज्यादा, फिर मणिपुर, फिर नागालैंड। अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड। देखो अरुणाचल प्रदेश हमेशा याद कर सकते हो, यहाँ पे बहुत ज्यादा डैम बिल्डिंग एक्टिविटीज हो रही है, इसलिए काफी यहाँ पे फॉरेस्ट कवर लॉस हो रहा है, तो इसलिए आपको याद रहेगा अरुणाचल प्रदेश बिकॉज ऑफ द डैम बिल्डिंग एक्टिविटीज एंड अदर डिफॉरेस्टेशन प्रोसेसेस। तो लॉस इन फॉरेस्ट कवर सबसे ज्यादा अरुणाचल प्रदेश, फिर मणिपुर, फिर नागालैंड। चलो अगला हम देखते हैं मैनग्रूव्स के बारे में, ठीक है। तो मैनग्रूव देखिए, मैनग्रूव्स एरिया बाय द कंट्री इन डिसेंडिंग ऑर्डर, सबसे ज्यादा मैनग्रूव कहाँ पे, इंडोनेशिया में, उसके बाद ब्राजील, फिर नाइजीरिया और फिर मैक्सिको। प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, इंडोनेशिया में मैनग्रोव सबसे ज्यादा है, फिर ब्राजील में, बच्चे ब्राजील में ज्यादा कर देते हैं, ठीक है, इंडोनेशिया में, फिर ब्राजील, फिर नाइजीरिया, फिर मैक्सिको। मैनग्रोव कवर इंडिया में कितने, 0.5% ऑफ कंट्रीज टोटल ज्योग्राफिकल एरिया। एंड ये भी इंक्रीज हुआ मैनग्रोव कितना, 17 स्क्वायर किलोमीटर से कंपेयर टू 2019। टॉप 3 स्टेट शोइंग मैनग्रोव कवर इंक्रीज, इंक्रीज सबसे ज्यादा कहां पे है, उड़ीसा में, फिर महाराष्ट्र में और फिर कर्नाटका में। उड़ीसा, महाराष्ट्र और कर्नाटका। ओमकारेश्वर याद कर लेना, ओमकारेश्वर, ओमकारेश्वर है ना, OMK, ओमकारेश्वर, OMK, ओमकारेश्वर, ठीक है, मैनग्रोव्स के लिए। नेक्स्ट है आपके टाइगर रिजर्व। मैंने कहा था इस बार मैं टाइगर रिजर्व का डेटा अलग से बताऊंगा, क्योंकि इस रिपोर्ट में अलग चैप्टर ऐड हुआ है टाइगर रिजर्व के बारे में। तो सबसे ज्यादा टाइगर रिजर्व कौन सी स्टेट में है, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, दोनों में 6-6 है टाइगर रिजर्व एरिया वाइज, ठीक है। नागार्जुन सागर, श्रीशैलम सबसे बड़ा क्वेश्चन आ चुका है, आंध्र प्रदेश में, फिर मानस असम में, इंद्रावती छत्तीसगढ़ में। स्मॉलेस्ट टाइगर रिजर्व कौन सा है, ओरांग असम में। तो लार्जेस्ट कौन सा टाइगर रिजर्व एरिया वाइज, नागार्जुन सागर, श्रीशैलम, आंध्र प्रदेश। टाइगर सबसे ज्यादा कौन से टाइगर रिजर्व में है, कॉर्बेट में, फिर नागरहोल, फिर बांदीपुर। तो सबसे ज्यादा कहां पे है, कॉर्बेट, जिम कॉर्बेट, उत्तराखंड। नंबर ऑफ टाइगर सबसे ज्यादा नंबर कहां पे है, ठीक है, सॉरी, नो टाइगर इन दाम्पा, बक्सा एंड पलामू।
तो अगर टाइगर नंबर की बात करें सबसे ज्यादा तो है कॉर्बेट में, और ऐसे टाइगर रिजर्व भी है 3, ठीक है, जैसे डाम्पा, बक्सा और पलामू। यहाँ पे कोई टाइगर नहीं मिला, तो नो टाइगर इन डाम्पा, बक्सा एंड पलामू। पीडीएम बन रहा था कोड, पीडीएम है ना, एक कॉलेज है पीडीएम हरियाणा में, पीडीएम, पलामू, बक्सा और डंपा, पीडीएम। टाइगर डेंसिटी कौन से टाइगर रिजर्व में सबसे ज्यादा है? कॉर्बेट में सबसे ज्यादा है, क्योंकि वहां टाइगर ज्यादा है, टाइगर सबसे ज्यादा नंबर भी वहीं पे, डेंसिटी वहीं पे है। फिर काजीरंगा, फिर नागरहोल, और लोवेस्ट डेंसिटी है अमराबाद में। डिकेडल चेंज इन फॉरेस्ट कवर, टाइगर मैंने कहा था ये भी ऐड हुआ है इस बार कि डिकेडल चेंज फॉरेस्ट कवर में, ठीक है। तो गेन इन फॉरेस्ट कवर सबसे ज्यादा गेन किसने किया? बक्सा में हुआ है, फिर अन्नामलाई, इंद्रावती, इन टाइगर रिजर्व के अंदर ही बात हो रही है। लॉस किस में? कवाल में सबसे ज्यादा लॉस, फिर भद्रा और सुंदरबंस। कल जब गैप मिलेगा तो इसको रिवाइज करने सारी चीजों को, फिर अगली क्लास में पूछूंगा। आज काफी लंबी क्लास लूंगा, डिटेल प्रिपेयर होकर बैठो, माइंड को ट्रेन करो। जानवी ध्यान लगा। फॉरेस्ट फायर्स, ठीक है ना, अभी लास्ट ईयर बहुत ज्यादा फॉरेस्ट फायर रिपोर्ट की गई। आपको एग्जैक्ट डेटा याद रखना, एक रफ आइडिया करना है। 3.5 लाख 3.5 लाख फॉरेस्ट फायर रिपोर्टेड हैज बीन इन द कंट्री। इंडिया रिपोर्टेड टोटल ऑफ 3,45,989, एग्जैक्ट नहीं करना, 3.5 लाख याद कर लो, ठीक है। फॉरेस्ट फायर फ्रॉम द नवंबर 2020 टू जून 2021, दिस इज द हाईएस्ट रिकॉर्डेड इन द कंट्री फॉर द पीरियड सो फॉर अमंग द स्टेट। मैक्सिमम किसमें है? उड़ीसा में, फॉलोड बाय मध्य प्रदेश, और थर्ड इज छत्तीसगढ़। अगेन फॉरेस्ट फायर से अगर मेंस में क्वेश्चन आता है तो आप सीधा लिखो अराउंड 3.5 लाख फॉरेस्ट फायर्स हैव बीन रिपोर्टेड इन द कंट्री लास्ट ईयर एज पर द इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021। ऐसे आपको इंट्रोडक्शन देना है, तो ये डेटा आपके मेंस में भी काफी हेल्प करेगा। होलिस्टिक तैयारी कराऊंगा बिल्कुल एनवायरमेंट की, जैसे ज्योग्राफी कराई थी, ताकि आपका मेंस भी कवर होए और प्रीलिम्स भी। चलो नेक्स्ट है बैम्बू कवर के बारे में। इन इंडिया बैम्बू ग्रोस नेचुरली थ्रू आउट द कंट्री एक्सेप्ट इन द कश्मीर रीजन। यहाँ पे कश्मीर है, देखो ध्यान नहीं रखना, सब जगह नेचुरली उग जाता है, कौन सा रीजन में? कश्मीर रीजन को छोड़ दो, वहां पे बैम्बू नेचुरली नहीं उगता। एज कंपेयर टू 2019 रिपोर्ट, बैम्बू बियरिंग एरिया इन द कंट्री हैज डिक्रीज। तो ये याद रखना है, ट्री इंक्रीज हुआ है, ट्री कवर फॉरेस्ट कवर इंक्रीज हुआ है, मैनग्रोव इंक्रीज हुआ है, पर बैम्बू डिक्रीज हुआ है। बैम्बू बियरिंग एरिया सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और महाराष्ट्र। बैम्बू बियरिंग परसेंटेज वाइज मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र। मैक्सिमम इंक्रीज कहां है? मिजोरम में और फिर अरुणाचल प्रदेश में। हाईएस्ट डिक्रीज मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। एक बार देख लेना, ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं है, इंपोर्टेंट जो बात थी मैंने बता दी आपको। यहाँ पे एरिया क्या है? डिक्रीज हुआ है। और पहली लाइन इंपोर्टेंट है कि नेचुरली कश्मीर को छोड़ के बाकी सब में बैम्बू ग्रो कर जाता है। अब देखो कार्बन स्टॉक की बात हो रही है, ठीक है। तो कार्बन स्टॉक इन इंडियन फॉरेस्ट, देयर इज एन इंक्रीज इन द ऑफ 79.4 मिलियन टन्स ऑफ कार्बन स्टॉक एज कंपेयर टू द एस्टिमेटेड 2009। तो कार्बन स्टॉक हमारे जो फॉरेस्ट है उसके अंदर क्या हुआ? इंक्रीज हुआ है। अब हमें इसमें ये नहीं पूछेगा कि इंक्रीज कितना हुआ है, पूछेगा कहां पे इंक्रीज हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है। पहले देखो स्टेट वाइज, सबसे ज्यादा अरुणाचल प्रदेश में कार्बन स्टॉक है, फिर मध्य प्रदेश में, फिर छत्तीसगढ़ में, फिर महाराष्ट्र में। क्वेश्चन, मैक्सिमम कार्बन स्टॉक स्टेट वाइज पर हेक्टेयर या परसेंटेज, पर हेक्टेयर में कितना? जम्मू कश्मीर में ज्यादा है, फिर हिमाचल में, सिक्किम में, अंडमान और निकोबार आइलैंड। देखो ये इंपॉर्टेंट है जो मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूं, जो आपको याद करना है। कार्बन कंपोनेंट्स ऑफ कार्बन स्टॉक इन फॉरेस्ट इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो फॉरेस्ट के अंदर बात करें तो कार्बन स्टॉक सबसे ज्यादा मिलता है सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन के अंदर, तो सबसे ज्यादा मिलेगा सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन के अंदर कार्बन स्टॉक। फिर मिलेगा अबाव ग्राउंड लीटर के अंदर। सेकंड में मिलता है अबाव ग्राउंड बायोमास, फिर बिलो ग्राउंड बायोमास, फिर लीटर, और फिर आपका डेडवुड। तो सबसे ज्यादा मिलेगा सॉइल के अंदर सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन, फिर अबाव ग्राउंड, फिर बिलो ग्राउंड बायोमास, और फिर लिटर, और फिर डेडवुड। ये ऑर्डर याद होना चाहिए। जैसे इस बार वाटर का पूछ लिया था, अगली बार कार्बन स्टॉक का पूछ लेगा। सबसे ज्यादा सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन, फिर अबाव ग्राउंड, फिर बिलो ग्राउंड, फिर लिटर, और फिर डेडवुड।